हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार आज फिर आया हूं एक नई वीडियो के साथ में। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेल में जस्टिफाई के बारे में। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करने वाले हैं एक्सेल को, और एक्सेल में मैंने कुछ डेटा यहाँ पर लिख रखा है, तो जो कि टेक्स्ट डेटा है और कुछ नंबर का डेटा है। तो जैसा कि हम सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट डेटा की, तो टेक्स्ट डेटा हमारा ये सामने दिख रहा है आपको, कुछ नाम लिखे हुए हैं, मेरे फ्रेंड के कुछ नाम हैं यहाँ पर। अब ये अलग अलग सेल में लिखे हुए हैं, तो आप चाहते हैं कि इनको एक सेल में लिखना है। तो एक सेल में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आप क्या करेंगे, इस कॉलम की विड्थ को बढ़ाएंगे, उतना बढ़ाएंगे जितने में ये आपको लगता है कि ये एडजस्ट हो जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक इसको बढ़ा लिया है। बढ़ाने के बाद में अब आपको क्या करना है, इस सभी नामों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में होम टैब में आपको मिलेगा एक फिल ऑप्शन, और फिल में जाकर आपको जस्टिफाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये सभी नाम अलग अलग सेल में थे, वो एक ही सेल में आ चुके हैं। फिर ये तो था टेक्स्ट के साथ में। अब हम बात करते हैं कि नंबर के साथ में इसको कैसे करते हैं। तो जैसा कि आपने दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ नंबर वैल्यू लिखी हुई है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में हम फिर आते हैं फिल ऑप्शन पर, और फिल ऑप्शन में आपको जस्टिफाई ऑप्शन पे जाते हैं। तो जस्टिफाई में जैसे ही हमने इसकी क्लिक किया तो यहाँ पर इसने क्या किया है, एक एरर हमें शो किया है, तो जो कि है कैन नॉट जस्टिफाई सेल कंटेनिंग नंबर ऑफ फॉर्मूलाज, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखा आपने कि यहाँ तो नंबर जो टेक्स्ट लिखा था हमने उसमें स्पेस है, लेकिन यहाँ पर ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि इनके बीच में अगर कॉमा अगर हम दे देते हैं तो क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एक सेल में आ जाएगी। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसमें एक कॉमा लगाएंगे। अब बहुत सारी वैल्यू है, तो कॉमा किस तरीके से हम प्रत्येक में लगाने वाले हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। हमने इक्वल टू साइन दिया और इस सेल का एड्रेस दिया है। इस सेल का एड्रेस देने के बाद में हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं, जो कि हम कॉन्कर्नेट फंक्शन के लिए करते हैं। हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा दिया, और यहाँ पर हम सेपरेटर लगाने वाले हैं कॉमा, और हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया, देन एंटर करने वाले हैं। और आपने देखा ये वैल्यू किस तरीके से, वैल्यू के बाद में कॉमा आपका आ चुका है। तो इसे मैं ड्रैग करता हूँ, और ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि सभी वैल्यू में ये कॉमा आ चुका है। लेकिन अभी क्या है, ये अभी एक फॉर्मूला के रूप में है। अगर आप यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंज किया, तो देखिए वैल्यू चेंज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे नंबर में चेंज करना है, मतलब वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने वाले हैं। सेलेक्ट करने के बाद भी इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इस पर राइट क्लिक और पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में वैल्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब आपने देखा, और एंटर कर देता हूं मैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रत्येक सेल में एक वैल्यू है। अब यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो ये जो वैल्यू थी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हमारा ये जो वैल्यू है अलग अलग सेल में, इसको हम क्या करेंगे, एक सेल में लेके आते हैं। तो हमने क्या किया, इसकी विड्थ बढ़ाएंगे, इस कॉलम की उतना बिट बढ़ाएंगे जितना कि हमारा ये डेटा आ सकता है। एक आइडिया कर लेते हैं। तो हमने इसकी बिट बढ़ा दी है। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में फिर हम जाते हैं फिल ऑप्शन में, और फिल ऑप्शन में आपको मिलेगा जस्टिफाई। तो जस्टिफाई को क्लिक करते हैं, और ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।